तो स्वागत है प्यारे रसगुल्लो आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीबी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। बिल्कुल आपने सही सुना, आज 10 जून है। यानी हमने कहा था कि 10 जून से गणित की तैयारी कैसे करें। भाई सच्चाई बता रहे हैं, 10 जून से प्यारे रसगुल्लो, प्यारे साथियों, 10 जून से गणित की तैयारी कैसे करें। और हाँ, हम आपको एक एक बात बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और नोट करना। आपको कुछ ऐसा चैप्टर बताएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ें कि इसको बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकें। बाकी चीज़ नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और एक बात आप याद रखिएगा, हमें पढ़ना कॉन्सेप्ट है, ना कि क्वेश्चन। प्रश्नावली छूट जाए चले, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए। तो आइए मेरे प्यारे रसगुल्लो, हमने आपसे जैसा कि वादा किया था कि अगर आप लोग हमने एक वीडियो अपलोड किया था 8 जून को वीडियो हमने जो अपलोड किया था, आपने उस पर बहुत प्यार और दुलार दिया, बहुत सपोर्ट मिला आपका। और बहुत भाई तो कमेंट किए कि सर 10 जून वाला वीडियो जरूर लाया जाए। तो हमने सोचा क्यों ना हमारे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्त, प्यारे मित्र के लिए, प्यारे रसगुल्लों के लिए वीडियो लाया जाए। एक सिंपल चैप्टर हम बताते हैं आपको, बहुत मज़ा आएगा, उससे पढ़ेंगे। सबसे पहला देखिए, हम सिंपल चैप्टर हमारा होने वाला क्या है। सबसे पहला चैप्टर, हम जो सिंपल चैप्टर का नाम बार बार ले रहे हैं, यह चैप्टर है कंटिन्यूटी। देखिए, आपके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप कोई काम कंटिन्यू करिएगा, ये बात याद रखिएगा। जो भी हम आपको नियम आज बताएंगे, जो भी कुछ रूल बताएंगे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो तो नहीं बनाएंगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, हो सकता है 18 मिनट हो जाए, बस इतना ही वीडियो होगा। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और पढ़ाई हमें कैसी अब से करनी है, बहुत समय हमने बर्बाद कर लिया, कैसे करनी है, उन सब हर एक टॉपिक पे बात करनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, भाई बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं आता, आप हर काम को बार बार कर सकते हैं, लेकिन जो इस समय चल रहा है, अगर ये आपका समय बीत गया प्यारे रसगुल्ले, तो दोबारा नहीं आएगा। तो फैसला आपके हाथ में है, क्या करना चाहिए। सॉरी, चलिए अब आइए, सबसे पहला मेन टॉपिक हम कर लेते हैं कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है। हमने पिछली वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया था कि हमें कौन कौन सी चैप्टर पढ़नी है, क्या पढ़नी है। लेकिन आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को ले आ रहे हैं, सबसे मोस्ट चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला हम सबसे इंपॉर्टेंट लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए आप, हम इंपॉर्टेंट चैप्टर लेते हैं आईएमपी लेके चलते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम जो हम सबसे पहले लेना चाहेंगे, उसका नाम हो जाता है वास्तविक संख्या। देखिएगा, वास्तविक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या में यूपी बोर्ड वाले जितने बच्चे होंगे उनको हम बता रहे हैं, वास्तविक संख्या में आपको एक टॉपिक तो जरूर पढ़ लेना है, जो हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए परिमेय अपरिमेय। देखिए, उस टॉपिक को आप ज़रूर सिद्ध कर लीजिएगा। यानी पहला टॉपिक होने वाला है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने वाला सवाल। याद रहे, यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर मिलने वाला है मेरे प्यारे साथियों, केवल इस टॉपिक से, वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या से जो हमारे पास सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है, जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं, वहाँ से हमें 3 नंबर मिलेगा। 3 नंबर पूरे। ये बात एकदम आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। आ जाइए, अब आ जाते हैं हम दूसरा चैप्टर। देखिए, दूसरा चैप्टर भी अपने आप में ठीक है, जिसका नाम है बहुपद। देखिए, बहुपद में हमें क्या पढ़ना है, आप एक बात नोटिस कीजिएगा। बहुपद में जब हम आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर हम शून्यकों की सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जो जांच करते हैं हम ना भैया, याद रखिएगा, शून्यकों के योग तथा गुणन की सत्यता की जांच। शून्यकों के योग, देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, शून्यकों का योग तथा गुणन में जो जांच हम पढ़ते हैं ना, जांच क्या पढ़ते हैं हम, जांच पढ़ते हैं। जो जांच पढ़ते हैं ना, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 2 या 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बस इस चैप्टर से। इस चैप्टर से बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, इसके कंपेयर में यहाँ क्वेश्चन छोटे आते हैं, बस रसगुल्लो याद रखिएगा। यहाँ आपको 2 से 3 नंबर, 2 या 3 नंबर देखने को बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। यहाँ की अगर हम आपको बात बता दें, हो सकता है यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, बहुत कम चांस है, क्योंकि इस बार केवल इन्होंने 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा था 2025 बोर्ड एग्जाम में। आ जाते हैं तीसरा चैप्टर, भाई इसका तो बात ही नहीं है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए भैया, रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं ना, ये आपस में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ आपको तीनों विधि पढ़ लेना है। एक तो प्रतिस्थापन विधि जो कि हमने करवाया है, और एक तो विलोपन विधि,
विलोपन विधि, और एक विधि और होता है ग्राफी विधि, और बाकी विधियां भी होती हैं, कट गई हैं। इन दो विधि को आपको इम्पोर्टेंट से पढ़ लेनी है। याद रहे मेरे भाई, याद रहे, प्रतिस्थापन और विलोपन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वजह से आप इन पर स्टार लगा लीजिएगा कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यानी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि स्पेशलिस्ट आपको हम बता देते हैं कहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप देख लीजिएगा 3.1 और 3.1, सॉरी एक नहीं, 3.1 तो केवल सिंपल क्वेश्चन है, एक आध नंबर क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन बनेगा 3.2 और 3.3 से। यहाँ से क्वेश्चन इतना ज़्यादा उठाता है बोर्ड एग्जाम में, इतना ज़्यादा उठाता है कि बच्चों के दिमाग में तो एकदम उलझ आ जाती है। और एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ लेना है। वो कौन सा क्वेश्चन है अभी हम आपको बताते हैं। आप जाके देखेंगे ना तो एक उदाहरण है कि 2 अंकों वाली एक संख्या तथा अंकों को उलटने पे बनी संख्या का योग करके होगा, उसको तो ज़रूर पढ़ लेना है भाई, इंपॉर्टेंट है। 2 साल से नहीं देखा जा रहा है, हो सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में फेंक दे, तो उसको ज़रूर पढ़ लेना है। अब आइए हम यहाँ पर बताते हैं, हम आपको बता देते हैं कौन सा चैप्टर, चौथा चैप्टर। देखिए चौथा चैप्टर में अगर हम बात कर लें तो क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमने स्टार्ट कर दिया आपकी यूपी बोर्ड आपके मैथ्स बाय जीपी सर के चैनल पे, यानी जिस चैनल पे आप अभी बिलोंग कर रहे हैं, इस चैनल पे हमने इसका फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है। देखते हैं, आज हो सकता है तो हो सकता है नहीं, कल आपका एपी सेकेंड लेक्चर जिस पे एग्जाम्पल को हम कवर करेंगे देखेंगे। अच्छा प्यारे दोस्तों, इस पर हमें क्या कर देना है, ये भी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला भाई। और यहाँ पर हम बता दें कौन कौन सा प्रश्नावली आपको होगा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्नावली 4.2 और प्रश्नावली 4.3, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली प्रश्नावली है तो बड़े मक्खन वाले क्वेश्चन। अच्छा एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि पहली, दूसरी और तीसरी प्रश्नावली मैंने आपके चैनल पे करवा दिया है। आप जा करके वहाँ बड़े आराम से उनको तैयारी कर सकते हैं। 3 चैप्टर बड़े आराम से आप कर सकते हैं। चौथा चैप्टर करवा रहे हैं, 2 से 3 दिन के अंदर इसको भी हम फिनिश कर देंगे। अब बारी आ जाती है 5वां चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, देखिए समांतर श्रेणी में आपको एक बात बता देना चाहता हूँ अभी से। समांतर श्रेणी में आपको 2 प्रश्नावली ढंग से पढ़नी है, 5.2 और 5.3। यानी अगर आप ये 2 प्रश्नावली को ढंग से पढ़ लेते हैं मेरे भाई, तो आपको कोई एग्जामिनर नंबर देने से रोक नहीं पाएगा अपने आप को। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कोई रोक नहीं सकता किस बच्चे का नंबर काटा जाए। बहुत सच्चाई बता रहे हैं भैया, 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि कोई नहीं काट सकता आपका नंबर। क्लास 10th में कोई नहीं काट सकता। बस आप जो जो प्रश्नावली बता रहे हैं ढंग से तैयार कर लीजिएगा, आपके पास समय बहुत है। अगली प्रश्नावली की बात आ जाती है जिसका नाम होता है त्रिभुज। देखिए यहाँ काफ़ी बच्चों के दिमाग में खिचड़ी पकती, हमने बच्चों से कहा आप यहाँ पर एक बात जरूर पढ़ लेना भैया, थेल्स प्रमेय। देखिए थेल्स प्रमेय जो होता है ना, थेल्स प्रमेय का जो व्युत्क्रम होता है, थेल्स प्रमेय आप यहाँ देखेंगे तो 6.1 प्रमेय जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कहते हैं कि 6.1 से वही एक ऐसा त्रिभुज में क्वेश्चन है जो बार बार देखे जाते हैं। हालांकि और क्वेश्चन देखे जाते हैं, इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। जिस पे हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया ना, आप समझ लीजिएगा कि इसको मेहनत कैसे करना है। अगले की बात आ जाती है निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ इतना कह देते हैं कि एनसीईआरटी ने अगर कोई चैप्टर बनाया है तो फालतू का नहीं बनाया है। अगर उन्होंने कोई चैप्टर बनाया तो फालतू का नहीं बनाया है, उन्होंने ढंग से बनाया है, मेहनत से बनाया तो बेहतरीन बनाया। यहाँ पर आपको देख लीजिएगा 7.1 और 7.2 और 7.3 होगा। यहाँ से तीनों प्रश्नावली आपको पढ़ लेनी है। एक तो विभाजन सूत्र हमारे हिसाब से 7.2 तक ही है साथियों, हाँ 2 तक ही है। यहाँ पर एक 3 ही सूत्र होते हैं, एक मध्य बिंदु सूत्र होता है, एक दूरी सूत्र होता है, एक विभाजन सूत्र होता है। तो आप इनको ढंग से पढ़ लेंगे। एक और आता है जिसका नाम होता है 8वां त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, देखिए हमने आपसे कहा था कि त्रिकोणमिति के लिए जितना प्रशंसा किया जाए भाई अलग है। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें से आपको कुछ नहीं छोड़ना भाई, कुछ नहीं छोड़ना। आप इस चैप्टर में कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। जो बच्चे टारगेट रखे हैं कि 12th में गणित लेना है, उन्हें कुछ भी नहीं छोड़ना। ये ऐसा चैप्टर है मेरे दोस्त, ऐसा चैप्टर है कि कक्षा 10 में केवल आपको दिखाएगा कि हम चीज़ क्या हैं, लेकिन आप जब 11 में जाओगे ना तो अपनी क्वालिटी को दिखाएगा कि मेरी क्वालिटी क्या थी, वहाँ क्या थी, यहाँ क्या थी। तो अगर आप इसके क्वालिटी को जज करना चाहते हैं तभी जो कह रहा है उस बात को मानना पड़ेगा। इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। बारी आ जाती है मेरे पास कौन सा, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। आप चाहें तो 9वां चैप्टर पढ़ सकते हैं। त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ हमारी बोर्ड एग्जाम के थ्रू से वहाँ पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अनुप्रयोग
प्रयोग। इस बार जो क्वेश्चन हमारा आया था ना, एनसीईआरटी का 8वां क्वेश्चन दिया था। अब मुझे याद नहीं आ रहा है प्रश्नावली कौन सा था, 9.1, हाँ एक ही प्रश्नावली है 9.1 का 8वां क्वेश्चन आया था। आप जाके देखेंगे तो शायद 8वां क्वेश्चन दिया था और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। तो यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि त्रिकोणमिति का सगा भाई है, तो त्रिकोणमिति जब खतरनाक है तो उसका सगा भाई भी बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसको भी आपको ढंग से तैयार कर लेना है। बारी आ जाती है 10वें चैप्टर की। देखिए 10वें चैप्टर में आ जाएंगे तो आ जाएगा वृत्त। देखिए वृत्त भी है अपने आप में ठीक ठाक है, ढंग से पढ़ लीजिएगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसकी तो बात अलग है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आप यहाँ भी देखेंगे तो इसे आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर तो आपके पास 2 प्रश्नावली होगी, लेकिन यहाँ पर आपके पास 1 प्रश्नावली होगी। इसे भी आपको ढंग से पढ़ लेना होगा। इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला भाई। जिसको हम इंपॉर्टेंट कह रहे हैं ना, आप उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। बारी आ जाती है हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। ए भैया इसकी तो मैं बात ही नहीं कह सकता। जितना त्रिकोणमिति का अहमियत है ना, उससे ज़्यादा इसका अहमियत है। यहाँ क्यों हो जाता है और यहाँ बच्चे क्वेश्चन कर नहीं पाते, इसका छोटा सा रीजन ही है ना कि यहाँ लोगों को क्या होता है, कैलकुलेशन करने में समस्या आ जाती है। दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो आप कैलकुलेशन ठीक कर लीजिएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ है तो आप इसमें कमेंट कीजिएगा। हम कैलकुलेशन वाला वीडियो आपकी 2 से 3 दिन में आपकी कैलकुलेशन का मक्खन करा देंगे। आइए लास्ट का नाम ले लेते हैं, जिसका नाम होता है सांख्यिकी, जिसका नाम होता है, जिसको स्टैटिक्स भी बोलते हैं, जिसको कहते हैं क्या भैया, इसमें हम पढ़ेंगे माध्य माध्यिका बहुलक, यानी माध्य माध्यिका बहुलक। याद रहे इस चैप्टर को भैया हम 2 बार आईएमपी कहेंगे, याद रहे। बाकी प्रायिकता से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ जो भी मैं टॉपिक लिखा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके अपने बुक में इसको अपने तरीके से सजा सकते हैं, ताकि हमें इन्हीं चीज़ पे मेहनत करनी है, बाकी फालतू चीज़ों पे मेहनत नहीं करना। अब बारी आती है, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। चलिए अब बारी आती है कि सर इसको हम पढ़ें कैसे, हमने तो अभी तक कोचिंग ज्वाइन नहीं किया। तो देखिए मेरे भाई, अगर आपने अभी तक कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करना है। आपके मन में विचार आएगा कि अपने फ़ायदे के लिए बात करें, अपना ही चैनल बताएंगे, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए आप चाहे जहाँ से पढ़िए, मगर जो हमने आपको पॉइंट बताया है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि इन पॉइंट को आप पाएंगे कहाँ, जो मैं बताया हूँ केवल इन्हीं चीज़ों को। बस इतना ही चीज़ आप पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में 95%, 100% गणित की मैं बात कर रहा हूँ, आप 95 नंबर लेके आ जाएंगे, मेरा गारंटी है। मगर आपको पढ़ना कैसे होगा, आइए पहले पढ़ने वाले बात को हम समझते हैं थोड़ी सी, बस 5 मिनट और समझते हैं। देखिए हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं, आपको मैं 6 सब्जेक्ट का नाम करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं आइए आपको 6 सब्जेक्ट का नाम करके दिखा देता हूँ। पहले तो मैं ले लेता हूँ आपका हिंदी, दूसरे मैं ले लेता हूँ इंग्लिश, तीसरे मैं ले लेता हूँ साइंस, चौथे पर ले लेता हूँ मैथ, और यहाँ पर मान लो कुछ बच्चे आर्ट लेते हैं, कुछ बच्चे संस्कृत लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 मैं आपका एक ले लेता हूँ। कोई छूट गया क्या? हिंदी इंग्लिश साइंस मैथ आर्ट, और एक क्या ले लेते हैं, कुछ बच्चे मान लो कुछ लोग भूगोल लेते हैं, जिसको SST कहते हैं, जीके SST कहते हैं, सपोज दैट SST, या जिसको हम लोग सोशल साइंस या मतलब कि वही इतिहास भूगोल लेते हैं ना उसमें। तो भाई हमें मेन टारगेट हमारा बढ़िया से देखिए, कुछ आप यहाँ भी अच्छे से स्कोर कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, और यहाँ भी हो सकता है, लेकिन बच्चे 2 ही जगह फंस जाते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं स्पेशलिस्ट बात कर रहा हूँ इस वाले की, M की, यानी मैथ्स की। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें। तो मैथ्स की तैयारी कराने के लिए आपका छोटा भाई है, छोटा भाई बड़ा भाई आपका है। अब आप कहेंगे कि क्या, फिर आप वही बात ला दिए अपना मुद्दा। मैं मुद्दा इसलिए ला रहा हूँ कि भाई मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ कि जो मैं टॉपिक बताया हूँ बस मैं वही कराऊंगा, बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। हालांकि कराऊंगा मैं सब वही, लेकिन जब आपका पेपर नियर आ जाएगा ना, अभी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। मैं किसी वीडियो में बताऊँगा, मैं वीडियो लाने वाला हूँ, और मैं आपको बता दूं कि मैं वही चीज़ लाऊंगा कि जो हर बार पैटर्न आता है, क्वेश्चन का पैटर्न की आखिर में यही क्वेश्चन आएगा। अभी मैं उसका वीडियो लाने वाला हूं। कम से कम ऐसे हमारे पास 50 क्वेश्चन हैं जो कि 100% फंसेगा, 100% फंसेगा। मैं उसी वीडियो को लाने वाला हूं, बहुत जल्द लाने वाला हूं। तो मैं आपसे कह देता हूं कि अगर आप हमसे डेली जुड़ते हैं तभी आपका ये सपना पूरा हो पाएगा, तभी आपका ये 100 आउट ऑफ में से 95 तभी आएगा जब हमसे आप जुड़ेंगे। अगर हमसे आप जुड़ जाते हैं 50 क्वेश्चन वाला PDF मैं आपको देने का, मैं PDF बना रहा हूँ अभी,
वीडियो अब जैसे हमारा कंप्लीट हो जाता है मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा। हमारे पास क्योंकि वाइट बोर्ड है, हम इस पर कुछ चला नहीं सकते, लेकिन आपकी दुआ से हमारे हाथ में ताकत है, मैं आपको समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, आपकी तैयारी बेहतरीन बनवा सकता हूँ। इस वजह से अगर आप 100 में से 95 नंबर लाना चाहते हैं तो अपना यूट्यूब चैनल है जिस पे आप बिलोंग कर रहे हैं, मैथ्स बाय जीपी सर, आपका अपना छोटा सा चैनल है। आप लोग अपना प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रखें। और मैं आपको अभी भी बताता हूँ, पहले भी बताया था कि ज़्यादा नहीं पढ़नी है आपको, मेन 4 घंटे आपको पढ़नी है। 4 घंटे पर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, मात्र 30 मिनट, 30 से 35 मिनट आप पढ़ लीजिए बस। 35 मिनट डेली पढ़िए, 35 मिनट आपको डेली पढ़नी है। ये बात नहीं है कि आपको एक दिन पढ़ के छोड़ना है, कुछ नहीं, आपको डेली पढ़नी है, डेली फॉलो करना है। जैसे कि आप इंस्टा पे डेली वीडियो देखते हैं ना, देखते होंगे, सब जने देखते होंगे, हमें पता है। जैसे आप लोग डेली इंस्टा फेसबुक यूट्यूब चलाते हैं ना, डेली आप 1 घंटा रील देखते हैं, उससे आपको 35 मिनट डेली पढ़ाई करनी है, डेली। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि जो चीज़ मैंने आपको बताया, अगर आप ढंग से फॉलो कर लेते हैं, ढंग से तैयार कर लेते हैं भाई, एक दिन आप खुद कहेंगे क्या बात है, जीपी सर ने बहुत बेहतरीन बात बताई, जीपी भैया ने क्या बात बताई थी कि आज उनकी बात मान के हम लोग बहुत अच्छे मार्क। भाई एक बात याद रखना कि जो मार्कशीट आपको मिलेगा ना, उस पर बार बार नंबर नहीं चढ़ता, एक बार चढ़ता है। हाँ, भूख प्यास नींद चैन त्याग दो, इसके बाद एक बार नंबर चढ़वा लो, सुकून से खाओगे, सुकून से चलोगे। कहीं अगर मार्कशीट निकालोगे ना किसी के सामने, एकदम गर्व से कहोगे। नहीं तो हमने देखा है कितने बच्चे ढंग से नहीं पढ़ते, किसी के सामने अगर फोटो कॉपी कराने जाते हैं ना मार्केट में, तो मुँह छिपा लेते हैं कम। भाई हम क्यों छिपाएं भाई, परसेंटेज है कम बेसी आता है, लेकिन आपका ये बड़ा भाई आपका परसेंटेज कम नहीं आने देगा। बस आपको यही फॉलो करनी है, आपको 4 घंटे पढ़नी है, पर सब्जेक्ट को 35 मिनट देनी है डेली। आज से आप 6 महीने मेहनत कर लीजिए, आप देखेंगे 6 महीने तो बर्बाद हो चुका है, जिसमें से केवल आपके पास 5 महीने बचा है, 5 महीने बचा है। 5 छक्का 30, यानी आपके पास पूरे 300 दिन हैं। 300 दिन में अगर आप समझिए, 300 दिन आपके पास है, आप समझिएगा। इस 300 में अगर आप 6 का भाग दे देते हैं तो 6 × 5 = 50। अभी आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 50 दिन बचा है। यानी अब आप खुद सोचिए कि 50 दिन में एक चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 50 दिन का मतलब समझ रहे हैं, अभी 2 महीने आपके पास है। लेकिन हाँ दोस्तों, इस 2 महीने में आप 1 महीने में बढ़िया से कवर कर लीजिए। 1 महीने के अंदर आप एकदम रिवीजन कर लीजिएगा, एकदम मक्खन भाई। ये आपको कोई नहीं रोक सकता भाई। कोई माइक लाना चाहेगा ना, तो तब भी कोई एग्जामिनर नहीं नंबर काट पाएगा आपका 100 में से 95 लाने के लिए। मेरा गारंटी, बस आपको जो टिप्स हमें दिया उसको फॉलो कीजिए। तो मेरे दोस्तों, बस आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो हमारा, तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यार सा कमेंट दे के जाएँ, आपका क्या उद्देश्य है, आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यार गुल्लो, मेरे प्यार साथियों, आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ।